फ्रीलांसर्स फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएं, जानेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड में। इनकम में भी कौन सी सब ब्रांचेस होती है, किस तरीके की इनकम सकती है, किस तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, क्या बजट रहना चाहिए, किस मंथ में कितना ज्यादा वैल्यू रखना चाहिए, हम इन्हीं चीजों के बारे में इस स्पेसिफिकली वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट, डिटरमाइन योर मंथली एंड एनुअल इनकम। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपकी मंथली इनकम को डिटरमाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि आपके रिटेनर क्लाइंट्स होते हैं, कुछ आपके एडहॉक क्लाइंट्स होते हैं, एंड कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है जो 2 या 3 महीने का होता है, एंड कुछ होता है कि आपके एनुअल गोल्स क्या है। तो मेक श्योर आपकी जो एनुअल इनकम हो वो मंथली इनकम के साथ अलाइन करें। ऐसा ना हो कि आपको 7 महीने सिर्फ 1 ही लाख रुपए आता है एंड अगले 3 महीने कुछ भी नहीं आता और लास्ट के 2 महीने आपके पास 10-10 लाख आते हैं। तो आपको उसी के हिसाब से अपने एक्सपेंस ट्रैकर को मेंटेन करना पड़ेगा कि आपके पास कितनी इनकम आ रही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आपके पास कितने मंथली रिटेनर्स हैं, कितने एडहॉक्स आते हैं, कितने छोटे प्रोजेक्ट आते हैं, एंड कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए आपको 1 महीना, 3 महीना, 5 महीना वेट करना पड़ता है। सेकेंड, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस छोटे हो, मीडियम हो, बड़े हो, आपको तीनों एक्सपेंसेस का ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे एक्सपेंसेस जैसे कोई क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, आपने कोई एक्सेसरीज लेनी है मोबाइल फ़ोन की, कपड़े लेने हैं, किसी की शादी आने वाली है, आपने उसके अकॉर्डिंगली पैसे जमा करने हैं। मीडियम खर्चे जैसे आपने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना है, नया आईफोन लॉन्च होने वाला है या हो चुका है तो आपको वो खरीदना है, नया लैपटॉप खरीदना है। बड़े खर्चे जैसे आपने गाड़ी लेनी है, आपने अपने पेरेंट्स को या स्पाउस को इंटरनेशनल वैकेशन पे लेके जाना है, तो क्या आप उन सब चीज़ों के लिए पर्सनल लोन लेंगे? उससे बेटर ये होगा कि आप अपने एक्सपेंस को ध्यान रखें एंड जिस मंथ आपकी ज़्यादा इनकम हो उसी मंथ इन सब चीज़ों को प्लान करें। अगर किसी मंथ आपका बजट कम है तो उसमें आप वो वाले एक्सपेंसेस करें जो छोटे खर्चे हैं। बट अगर आपको पता है कि इस स्पेसिफिकली सीजन में मेरे को ज़्यादा इनकम होने वाली है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एक्सपेंसेस बांध सकते हैं। थर्ड, मैनेज योर लोन्स वेरी वाइजली। यूजली लोग लोन्स तो ले लेते हैं बट उसको चुकाने के टाइम उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है एंड वो सोचते हैं कि मेरे किसी फ्रेंड ने बता दिया है मेरे को कि सामने वाली जो कंपनी है या कोई बैंक है वो सेटलमेंट करने में बड़ा ईजी करती है। सो मेक श्योर आप कभी कोई लोन ले रहे हैं एंड अगर क्रेडिट कार्ड का बिल आपने सही टाइम से पेमेंट नहीं किया तो आपका क्रेडिट स्कोर भी लॉस होगा एंड आपको नहीं पता कि किस टाइम पे आपको कौन सा लोन लेना पड़े। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होएगी लेकिन ये बहुत बड़ा रूप ले सकती है जब आप अपना बिजनेस करेंगे, आप आगे जाके होम लोन लेंगे, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेंगे या ऐसा कोई भी लोन ले, आपको ये पता होना चाहिए कि उसको फुलफिल कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है। सिर्फ 20 लाख का लोन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 20 लाख वापस करने हैं, आपने 20 लाख प्लस उसका इंटरेस्ट जितने भी सालों के लिए लिए उतना। एग्जाम्पल, आपने होम लोन लिया है 40 लाख का, तो आपको लगता है कि 20 साल बाद आप सिर्फ 40 लाख देंगे, आप अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 लाख रुपए वापस दे रहे होंगे। तो क्या आप 20 साल में 80 लाख रुपए कमा पाएंगे? हो सकता है कि आपकी अभी एज कम हो तो आप धीरे धीरे 80 लाख शायद कमा लें, बट मेक श्योर आपकी एज कितनी है, आपको लोन कितना लेना चाहिए, आपके आगे खर्चे कितने, उसके हिसाब से अपने लोन्स को मैनेज करें। फोर्थ, प्लान फॉर योर टैक्सेस। हो सकता है कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के जो आपने ट्रैकर बनाया है उसमें आपको दिखता है कि आपका नेट प्रॉफिट हर महीने 50,000 का हो रहा है, बट आपको पता है कि जितनी भी आपकी एनुअल इनकम होती है उस पर आपको बहुत अच्छा खासा टैक्स भी देना पड़ता है एंड हो सकता है कि आगे जाके टैक्स स्लैब्स भी बढ़ जाए तो आपका टैक्स और ज़्यादा बढ़ जाए। सो प्लीज़ मेक श्योर जब आप एक्सपेंस ट्रैकर हर मंथ बढ़ाते हैं उस हर मंथ लेवल पे आप उसका टैक्स भी निकालना स्टार्ट कर दें। एटलीस्ट आपको आइडिया ये हो जाएगा कि अगर एनुअली आपके पास 50,000 आपने सेव किया था टैक्सेस के लिए, बट आपका टैक्स बन गया 70,000 या टैक्स बन गया 1 लाख, तो एटलीस्ट आपने कुछ तो सेव कर रखा था उस टैक्सेस के लिए। अदरवाइज अगर आपको एंड मोमेंट में पता लगेगा कि आपको 1 लाख रुपए टैक्स देना है या 2 लाख रुपए टैक्स देना है, देन इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर दैट टैक्स अमाउंट, क्योंकि टैक्स तो आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। आप हो सकता है कि शायद आपके फ्रेंड ने आपको बोल दिया हो कि अकाउंटेंट को 5,000 रुपये दे देते हैं, सीए को 5,000 रुपये दे देते हैं, वो हमारा काम करवा देगा, बट आई वुड हाईली रिकमेंड प्लीज डोंट डू सच एक्टिविटीज। इट इज़ नॉट फेवरेबल बिकॉज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको गवर्नमेंट तक जाना ही पड़ेगा एंड आज तो शायद आप टैक्सेस दे के बच सकते हैं, बट आगे जाके अगर आपको टैक्सेस के साथ पेनल्टी भी देने पड़े देन इट बिकम अ हैसल फॉर यू। सो मेक श्योर आप जो भी अपना बजट बनाए उसमें टैक्सेस की जगह जरूर है। फिफ्थ, बी फ्लेक्सिबल। आई नो हम फाइनेंशियल ट्रैकर्स इसीलिए बनाते हैं कि
कि हम चीज़ों के साथ थोड़ा रिजिड रह सकें, थोड़ा स्ट्रिक्ट रह सकें, डिसिप्लिन रह सकें। बट लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते क्योंकि वो इरेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं। आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, आपके घर में एक न्यू बॉर्न बेबी हो गया, आपको एक इमरजेंसी की बेसिस पे कोई ट्रैवल करना पड़ेगा, तो क्या आप इन सब चीज़ों को प्लान कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। सो इसीलिए आप जब भी एक फाइनेंशियल ट्रैकर बनाएं तो उसमें अनप्लान्ड जो भी आपके खर्चे हो या इनकम आ रही हो या ऐसी कोई चीज़ें जिसमें आपका कोई कंट्रोल ना हो, इसको मेंटेन कर सके। तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। या तो आप मंथली बेसिस पे मिसलेनियस सेविंग्स करके थोड़ा सा अमाउंट डाल सकते हैं हर महीने। ऑफ कोर्स वो वाला अमाउंट तो वैसे भी आपके बैंक अकाउंट में रहने ही वाला है कि अगर आपका इस साल वो मिसलेनियस सेविंग अकाउंट यूज नहीं हुआ, हो सकता है शायद नेक्स्ट ईयर यूज हो जाए, बट वो अमाउंट तो एनीवे आपके अकाउंट में ही रहने वाला है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्लेक्सिबल रहें अपने फाइनेंशियल सिस्टम के साथ। एंड देखिए, आप एज अ सोलोप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन या एज अ फ्रीलांसर अपने फाइनेंशियल ट्रैकर में इनकम, एक्सपेंसेस और इरेगुलर जितने खर्चे होते हैं उनको कैसे डाल सके। आई होप आपको ये कंटेंट बहुत इंसाइटफुल लगा होगा, वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगी होगी। सो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन को ईजी लैंग्वेज में आप तक ले पाऊंगा। अदरवाइज आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं रॉ कंटेंट डालने वाला हूं। समझाऊंगा सारी टिप्स और ट्रिक्स, देखिए कैसे आप लिंक्डइन की पोस्ट में ब्रांडिंग कर सकते हैं, एनालिटिक्स कर सकते हैं, अपवर्क की फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय कंप्लीट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।